हेलो गाइस, फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों का मोस्ट फेवरेट चैनल जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, लाइक किया है। गाइस, अगर सेशन फिर से आपको इम्पोर्टेंट लगे और लगे कि हाँ मैम ने सच में ऐसा कोई कंटेंट दिया है जो आने वाले आपके एक दिवसीय एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो गाइस सेशन को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। गाइस, आज आपके लिए जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं पद्म पुरस्कार के बारे में है, तो हम लोगों ने आज चर्चा करनी है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और कौन सा पुरस्कार किस नंबर पे आता है। तो गाइस, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ से कुछ थ्योरी और फिर एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस आपको लास्ट में देखने को मिल जाएंगे। गाइस, आप लोग ऐसे बने रहिएगा, पूरी तरीके से वीडियो को देखिएगा, आपके कुछ ही टाइम में आपका वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, अगर पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो 2023 पद्म पुरस्कार की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। अगर ये कहा जाए कि कहाँ दिया जाता है तो यह कला के क्षेत्र में, समाज सेवा और साथ ही साथ विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान प्रदान करने किए जाते हैं। साथ ही साथ अब आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पे देखिएगा गाइस, 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पे इनकी घोषणा की जाती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा इसकी शुरुआत कब की गई है तो 1954 में की गई है। और साथ ही साथ अगर दिया जाता है कब, तो यह आपके गणतंत्र दिवस के अवसर पे इसकी घोषणा की जाती है। गाइस, अब हमें ध्यान रखना है कि इसे कब कब दिया नहीं गया है। याद रखेंगे, 1978 में, 1979 में और 1993 और साथ ही साथ 1997 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है। भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस इमेज में 3 प्रकार के पुरस्कार कौन कौन से, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। एक तो आपका पद्म विभूषण हो जाता है, एक पद्म भूषण हो जाता है और तीसरा आपका पद्मश्री। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो यहाँ से वीडियो से देख सकते हैं। गाइस, अब हम लोग बात आगे करते हैं कि 2023 की बातें, क्योंकि अभी जो आपकी यूपीपी या फिर एसएससी जीडी आने वाले एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए पता है कि 2024 से क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 2023 से भी एग्जामिनर्स सेट कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ से वो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। पद्म पुरस्कार यानी 2023 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, याद रखिएगा 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पद्म विभूषण की अगर हम बात करते हैं तो 6 क्षेत्रों में और साथ ही साथ ये पद्म भूषण 9 में और पद्मश्री कितना दिया गया तो 91 पद्मश्री दिया गया। साथ ही साथ आपको यहाँ से इमेज देखने को मिल जाएगा गाइज, इसको इमेज को आप देख सकते हैं। जिस प्रकार से आप लोग भारत रत्न के बारे में पढ़ें, नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ें, इसी प्रकार से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा है यहाँ से, पद्म पुरस्कार। गाइस, आप लोग सेशन को शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रुचि मैम की मेहनत आपको कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पद्म विभूषण की अगर हम बात करते हैं तो पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा, इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि पूछा जा सकता है कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा पद्म विभूषण है जो कि आपका दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साथ ही साथ 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो ये याद रखिएगा 6 व्यक्तियों को दिया गया। ओके गाइस, आई होप कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि मरणोपरांत किसे दिया गया था, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा मरणोपरांत। देखिए यहाँ पे मुलायम सिंह यादव, अगर मुलायम सिंह यादव की बात करेंगे तो इन्हें मरणोपरांत दिया गया। साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव को पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूछा जा सकता है कि इनका निधन कब हुआ, तो गाइज याद रखेंगे इनका निधन 10 अक्टूबर 2022 में हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आप, मुलायम सिंह यादव ने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और पहली बार कब बने थे, तो 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। साथ ही साथ वह 8 बार विधानसभा सदस्य और 7 बार लोकसभा सदस्य भी रहे हैं और 1996 में रक्षा मंत्री भी बने हैं। आप इमेज भी देख सकते हैं और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे गाइस तभी आप लाइक और शेयर करना। ओके गाइस, चलो
आओ आगे हम देखते हैं पद्मश्री के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अगर पद्मश्री की अगर हम बात करते हैं तो पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला चौथा बड़ा नागरिक सम्मान है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा पद्म विभूषण तो ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान था, और यहाँ से पद्मश्री के बारे में किया गया तो ये चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। साथ ही कितने क्षेत्रों में दिया जाता है तो आप यहाँ देख रहे होंगे, कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा में विशेष प्रकार के योगदान देने वालों में दिया जाता है। और 2023 में 91 लोगों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। साथ ही इमेज लगे होंगे, आप इमेज देख सकते हैं। आइए गाइस आगे देखते हैं खेल के क्षेत्रों में। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। में भी पूछा जाए कि पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया, तो SRD प्रसाद को दिया गया। किसके लिए दिया गया वो आपके सामने है, मार्शल आर्ट कालरी पट्टू के प्रशिक्षक के रूप में। के सना थोड़वा शर्मा को दिया गया, मणिपुर के हैं। गुरुचरण सिंह स्पोर्ट्स दिल्ली, इन्हें दिया गया है। ओके गाइस, आइए हम आगे देखते हैं। बिल्कुल टाइम ही ना लेते हुए हमारी छोटी सी वीडियो में आपको अधिक से अधिक कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूँ, इस प्रकार के वीडियो आपको डेली फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आपको डेली रुचि मैम प्रोवाइड करती रहेंगी। पद्म पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करते हैं, पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है। अभी हम लोगों ने देखा 2023 में जब हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ पे बताया कितने लोगों को दिया गया, चाहे वो पद्म विभूषण की बात करें, चाहे पद्म भूषण की बात करें, या फिर हम पद्मश्री की बात करें। अब हमारे सामने 2024 की अगर हम गणना करते हैं तो 2024 से रिलेटेड हम सभी चीज़ों को जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर साल गणतंत्र दिवस, अभी हमने हाल में जाना था 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा की जाती है। ये सभी गतिविधियों या विशेष क्षेत्र की उपलब्धियों या पहचान कराता है, जिसमें कि सार्वजनिक सेवा का तत्व मिला हुआ है। साथ याद रखिएगा कि पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वाधान में आते हैं। आइए अब हम आगे जानते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में कुछ चीज़ें, जैसा कि हम पीछे भी जान चुके हैं। तो इसका प्रारंभ तिथि क्या है, किन क्षेत्रों में दिया जाता है, प्रारंभ तिथि आपको पता होना चाहिए, 1954 में है। इसी के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनता है आपको यहाँ पे सॉल्व करने को मिल जाएंगे। अगर वर्ष में देखा जाए तो ये 3-4 वर्ष हैं आपके सामने जो कि इसमें नहीं दिया गया था, और यह छोड़ के शेष सभी वर्षों में ये प्रोवाइड किया गया है। 1954 से शुरुआत हो गई थी। आइए अब मैं आगे आपको बताती हूँ, ये विशेष है, इसको आप एक बार क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा गाइज, यहाँ पे आपको फ़ोटो भी साथ में लगी मिल जा रही है। ओके गाइज, एक वर्ष प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या है मरणोपरांत। देखिएगा गाइस, ये मरणोपरांत और विदेशियों में दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़ के कहा जा रहा है इनकी संख्या कितनी है, 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किस हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुल देखा जाए, अगर विदेशी और उसको लेके आप देखते हैं, मरणोपरांतों की संख्या को लेके देखते हैं तो 132 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है उसको छोड़ के तो 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये बातें हमारी समझ में आ रही होंगी। आइए, ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण की अगर हम बात करते हैं तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण को दिया जाता है, और पद्मश्री की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। आइए, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो गए हैं। अब हम अपने पहले नंबर के क्वेश्चंस पे परिचर्चा करते हुए आंसर आप लोग लगातार करते रहिएगा, ठीक है। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? अभी मैंने बताया कि अगर विदेशियों को, अगर मरणोपरांत को छोड़ा जाए तो आपका 120 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सभी को लेके चलते हैं तो उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 132। डी फॉर डेनमार्क यहाँ से सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथ ही साथ जान लीजिएगा आप कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है, जिनमें कि सूची आपको याद होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2023 में कितने लोगों को दिया गया था, तो अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में ऊपर ही देखा कि 2023 में पद्म विभूषण 6 लोगों को, और पद्म भूषण 9 लोगों को, और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया था। तो अभी आपको याद होना चाहिए 2024 की अगर हम लोग बातें कर रहे हैं तो पद्म विभूषण की संख्या 5 है, पद्म भूषण की 17 है, और पद्मश्री की 110 है। गाइज, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ओके, आइए
नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, आप इसका आंसर कर भी सके होंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? आई होप कि सभी को पता है, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को की जाती है। बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट देखते हैं, पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन करता है, तो सभी को एकदम राइट आंसर आ रहा है, डी फॉर डेनमार्क यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपको देखने को मिल जा रही है, साथ ही साथ अब आपको फोटो भी देखने को मिल जाएगा। ओके गाइस, चलिएगा। तो अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति ने ये क्वेश्चंस हो सकता है कि कितने, अगर पद्म विभूषण की बात करें तो कितने लोगों को दिया गया है, तो पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया। ये हैं आपके सामने 5 लोग, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं पद्म विभूषण की अगर हम बात करेंगे। आइए, लेकिन हमारे पास चौथा क्वेश्चन हमारा पूछा है कि 2024। गाइज यहाँ पे याद रखिएगा, मे भी यहाँ से क्वेश्चंस बन जाए अगर द्रौपदी मुर्मू से बनना चाहे तो, कि भारत की ये कौन से नंबर की हैं, तो 15वें नंबर की क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, जो कि वर्तमान में अभी हैं। ओके गाइज, आइए आइए अब देखते हैं 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। गाइस आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिएगा, तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, तो सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए आपके थोड़े से आंसर का हम वेट कर लेते हैं। आइए, डी फॉर डेनमार्क यानी 17 लोगों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां, 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसमें साफ पूछा जा रहा है कि कितने लोगों को पद्मश्री, अभी आपको मैंने बताया था कि चौथे नंबर का पुरस्कार है, तो एकदम राइट आंसर आप सभी का आ रहा है, सी फॉर चेन्नई। पद्म श्री यहाँ पे आपको सामने इमेज में भी देखने को मिल जा रहा है। गाइस आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस। 2024 में कितने लोगों को विदेशी NRI PIO OIC श्रेणी में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? गाइस बताएंगे सभी लोग कितने लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया, तो डी फॉर डेनमार्क, जैसा कि आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं, 8 लोगों को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ही टाइम न लेते हुए, अगर आपको रुचि मैम की मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा हो गाइस, तो प्लीज़ सेशन को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि सब्सक्राइब करने का यही मोटिव होता है कि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताएंगे सभी लोग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इसकी स्थापना स्टार्ट किया गया था 1954 को, उससे स्टार्ट की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सभी को पता होना चाहिए, ए फॉर अमेरिका यानी कि भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है। पद्म विभूषण की अगर हम बात करेंगे तो ये 2nd नंबर का है, पद्म भूषण की बात करेंगे तो ये 3rd नंबर का आपको हो जाएगा, और पद्मश्री की बात करेंगे तो ये 4th नंबर का हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर पा रहे होंगे हम। चलिए आइए हम देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों के लिए वकालत करने के लिए जाना जाता है। अगर इन्हें आप देखेंगे तो इन्हें हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, जो हाल ही में कौन है, कर्पूरी ठाकुर, यह 2 बार बिहार के पूर्व CM भी रह चुके हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 22 दिसंबर 1917 से लेके 2 जून 1991 तक, और दूसरी बार 24 जून से लेके 1977, 21 अप्रैल 1979 तक रह चुके हैं। 24 जनवरी और 2024 को 100वीं जन्म जयंती मनाई गई कर्पूरी ठाकुर की। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तीसरे की हम बात कर रहे हैं तो सभी का राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पे तीसरा जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो हो जाएगा आपका पद्म भूषण। सभी लोग आंसर करते रहिएगा गाइस। चलिए दूसरे नंबर के लिए बताइएगा, दूसरे नंबर का अगर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो सभी का राइट आंसर आ चुका होगा, क्योंकि सभी चीज़ों को आप समझ रहे होंगे अब। तो पद्म विभूषण यहाँ से राइट आंसर हो गया होगा गाइस, फोटोज़ के साथ आप बता भी सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो भी 2024 में। तो आप लोग इनका अगर फोटो देख रहे होंगे, फोटो से इनको पहचानते होंगे, तो आप लोग आंसर बिल्कुल राइट कर रहे हैं, श्री वेंकैया नायडू जी को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बताएंगे यह जनाब कौन है? तो आप लोगों को फिगर, फोटो, साथ में पिक्चर, सारी तरीके से हम एक बेहतरीन PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे गाइस।
इसकी PDF आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा श्री बिंदेश्वर पाठक, ए फॉर अमेरिका। 13वां देखते हैं क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है? तो सभी लोग देख ही रहे होंगे फिगर इनका, तो ये हो जाएंगी डी, यानी कि फातिमा बीबी। ओके, आप लोग पिक्चर के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। आइएगा 14वां क्वेश्चन देखते हैं। श्री राम नाईक को पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, यह किस राज्य के राज्यपाल थे? बताएंगे। यहाँ से आपको 3-4 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पहली बात तो श्री राम नाईक को क्या दिया गया है? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वो भी 2024 में। साथ ही किस राज्य के राज्यपाल थे, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, 15वां एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिएगा, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रखती हूँ। आप लोग जितने लोग भी वीडियो देखिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। 2024 में किस क्षेत्र के एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताएंगे। इस 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इनका फ़ोटो भी देख रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। गाइज़, अगर सेशन आपको अच्छा लगे, मैम की मेहनत अच्छी लगे, तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप लोग ये इंतज़ार करिएगा, आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़। आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकें। थैंक यू।